साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। MTF ट्रेडिंग में शेयर जीनियस की दुकान से या शेयरों की दुकान से आप 5 साल के अंदर 4 लाख से 1 करोड़ रुपया कैसे बना सकते हैं, इन 3 वीडियो की श्रृंखला का ये तीसरा और आखिरी भाग है। यानी इस श्रृंखला में मैंने 3 वीडियो डाले हैं, ये उसका तीसरा और आखिरी भाग है। यदि आपने पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के या ऊपर आई बटन में जाकर के या पहले कमेंट में जाकर के उन पहले 2 भागों के लिंक दिए हुए, पहले जाके उनको देख लेना, तभी ये तीसरा भाग आपके समझ में आएगा। तो भाई ये तीसरा भाग प्रारंभ करते हैं। इसमें हम ग्रोथ ऑप्शन बताएंगे, कैसे आपको प्रॉफिट बुक करना है, कैसे क्या करना है, कैसे MTF ट्रेडिंग करनी है, वो सब पहले 2 भागों में बता चुके हैं। 4 लाख रुपए की मान लीजिए हम कैपिटल लेके चले थे। मान लीजिए हमारी प्रारंभिक पूंजी 4 लाख रुपए थी, तो उसको हमने 60 हिस्सों में बांटा था। एक हिस्सा आया 6,666 रुपये 67 पैसे। इसको जब हमने MTF ट्रेडिंग में यूज किया तो लगभग 3.5 गुना में मार्जिन मिला, यानी हमारी पास कैपेसिटी हो गई 23,333 रुपये के शेयर खरीदने की। ये मैं पहले दोनों भागों में आपको बता चुका हूं। और ये फिक्स नहीं है कि आपको 23,333 के शेयर मिलेंगे, हो सकता है आपको 22,000 के मिले, किसी में हो सकता है आपको ज़्यादा मार्जिन फैसिलिटी मिले तो हो सकता है आपको 27,000 के मिले, किसी में 28,000 के मिले, किसी में 30,000 की भी खरीदने फैसिलिटी मिल सकती है। लेकिन एक औसतन हमने मान लिया कि लगभग 3.5 गुना अधिक कैपिटल के आप शेयर खरीद सकते हो, 23,333 रुपये के खरीद सकते हो। ये सब बातें हमने पिछले वीडियो तक समझ ली। अब इसमें 3% का प्रॉफिट टारगेट रखते हैं तो हमें 700 रुपये का प्रॉफिट इस अमाउंट पे मिलता है। इस अमाउंट का ये 3% है 700 रुपया, और इसमें सब यदि खर्चे वर्चे काट के देखें तो लगभग 7.5% का प्रॉफिट हमें इस अमाउंट का हो जाता है सारे खर्चे काटने के बाद। खर्चे क्या है? 56 रुपये 84 पैसे ब्रोकेज है, लगभग 86 रुपये 67 पैसे इंटरेस्ट है, ब्याज है, 9.5% मेरे ब्याज लगता है। मैंने आपको दिखाया था, यदि मैं प्राइम प्लान लेके चलता हूँ तो मेरे लगभग 9.5% ब्याज लगता है। ये सब पिछले भागों के अंदर अपनी चर्चा हो चुकी है। ब्याज ये 86 रुपये 67 पैसे क्या है? ये 20 दिन का ब्याज है। पिछले भागों में मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी पोजीशन को हमें 20 दिन से अधिक होल्ड नहीं करना है। उधार के अंदर 20 दिन में या तो 3% प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, नहीं होता है तो उसकी हमें डिलीवरी ले लेनी है पूरा पैसा चुका करके। ये पूरे 23,333 रुपये भर करके हम उसकी डिलीवरी ले लेंगे। तो अधिकतम ब्याज जो लगेगा 86 रुपये 67 पैसे लगेगा। 47 रुपये 20 पैसे क्या प्लेस्ड करने का चार्ज है। एक तरफ का प्ले चार्ज 23 रुपये 60 पैसे लगता है, फिर आप उसको बेचते हो तो फिर से 23 रुपये 60 पैसे लगता है। इसमें पिछले वीडियो में लोगों का कमेंट आया कि बेचते समय अनप्लेज करना पड़ेगा क्या, फिर GTT ऑर्डर कैसे लगेगा, फिर हम कैसे उसको बेचेंगे, एकदम से बिकेगा नहीं, पहले अनप्लेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप स्क्वायर ऑफ का ऑर्डर किसी भी समय डाल सकते हैं, ऑटोमेटिक अनप्लेज हो जाता है। तो टोटल दोनों तरफ का चार्ज 47 रुपये 20 पैसे लगता है। तो 700 रुपये यदि आपको प्रॉफिट होगा तो ये सारे चार्ज काटने के बाद 509 रुपये 29 पैसे आपके हाथ में बचेंगे। 509 रुपये 29 पैसे आपके हाथ में बचेंगे, जो इसका लगभग 7.5% है। ये भी कोई कम नहीं है। अब इसमें से इनकम टैक्स को कंसीडर किया है। पिछले वीडियो में भी कमेंट आ रहा था कि सर 15% तो इनकम टैक्स ही लग जाएगा। तो लग जाएगा, दे रहे हैं भाई, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। 509 रुपये 29 पैसे में 79.45 इसमें इनकम टैक्स भी जोड़ लिया है मैंने 15%, और 4% एजुकेशन सेस भी जोड़ लिया है। ये सब हमने इनकम टैक्स में दे दिया। अब क्या बच गया हमारे हाथ में? 429 रुपये 84 पैसे बच गए। अब ये मेरा अनोखा कंसेप्ट है। जो पहली बार आए हैं मेरे इस वीडियो में उनको तो बहुत अनोखा लगेगा, लेकिन जिन्होंने ETF की दुकान देखी है उनके लिए कोई अनोखा नहीं है। ये कंसेप्ट है अपने आप को डिविडेंड देने का। अपने आप को डिविडेंड देने का। सारा पैसा हम यदि ग्रोथ ऑप्शन में यूज कर लेंगे तो खाएंगे क्या? खाने के लिए जो दारू पीने वाले हैं उनके दारू का जुगाड़ हो जाएगा। बड़े खुश हुए, कई तो बड़े हंसे हैं, कमेंट कर रहे हैं, हाँ सर, हाँ मैं भी हूँ, ऐसे लिखेंगे। मैं नहीं हूँ, मैं दारू वारू कुछ नहीं पीता, मैं नॉनवेज दारू अंडा कुछ नहीं यूज़ करता हूँ, सिगरेट बीड़ी तंबाकू कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ। तो जो दारू पीने वाले हैं उनके इस 86 रुपये के डिविडेंड में, ये डिविडेंड कैसे आया 86 रुपये, लगभग ये 85 रुपये 97 पैसे है। वैसे पूर्णांक में 86 लिखा है मैंने। 86 डिविडेंड कैसे है? इस अमाउंट का 20%, यानी जो भी हमारे प्रॉफिट ये इनकम टैक्स और खर्चे काट के हाथ में बचे, प्रत्येक ट्रेड में जो भी प्रॉफिट हमारे हाथ में बचेगा उसका 20% हम अपने आप को डिविडेंड देंगे। मैं तो इससे आटा दाल चावल तेल घी ये लाऊंगा, किराने का सामान लाऊंगा 86 रुपये से। एक बार प्रॉफिट बुक लिया तो 86 रुपये आप अपने आप को भी दीजिए। चाय पीने वाला इसकी चाय पीजिए, बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीजिए। तो 86 रुपये आपके खुद के लिए रखें।
अभी अमाउंट कम है इसलिए आपको कम दिखाई दे रहे हैं। आगे आगे जो जो अमाउंट बढ़ेगी प्रारंभिक निवेश की, ग्रोथ ऑप्शन में हम जिसको यूज करेंगे 343 रुपये 87 पैसे को, जो जो अमाउंट बढ़ेगी त्यों त्यों आपको डिविडेंड भी पर ट्रेड में बढ़ता जाएगा। तो ये एक अनोखा बेनिफिट है कि हम सारा खर्चा काट के 20% राशि अपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए भी रखते हैं, बची हुई राशि को ग्रोथ ऑप्शन में यूज करेंगे। तो इसको ग्रोथ ऑप्शन में यूज कैसे करेंगे ये अब आगे देखते हैं। तो अब बात आती है ग्रोथ ऑप्शन में इस अमाउंट को कैसे यूज करेंगे। तो इसमें मैं संयुक्त परिवार सिस्टम यूज करता हूँ। किसी एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है, मान लो उसमें 60 लोग रहते हैं, सिर्फ एक मेंबर ही पैसा कमा के लाता है, तो उसका हिस्सा संयुक्त परिवार के हिसाब से 60 के 60 लोगों को दिया जाएगा। वो जो भी कमा के लाया 60 के साथ परिवार की संपत्ति बढ़ेगी। तो इस बार मैंने इसको गणना में ईजी रहे, आपको बहुत ईजिली समझ में आए, इसलिए इसको सीधा ही बांटा है। पहली ट्रेड के बाद ही क्या होगा, ये जो 343 रुपये 87 पैसे हमारा प्रॉफिट ऐसा बचा था, जो सारे खर्चे निकाल के इनकम टैक्स, प्लेस चार्ज, ब्रोकेज, इंटरेस्ट सब निकाल के अपने आपको खुद को 20% हमने डिविडेंड भी दिया। उसके बाद जो बच गया 343 रुपये 87 पैसे ग्रोथ अमाउंट बच गई। तो यदि एक भी प्रॉफिट बुक कर लिया तो हम मानेंगे अब हमारी कैपिटल 4 लाख से बढ़ करके 4,03,43 रुपये 87 पैसे हो गई है। यानी ये हर प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये जो ग्रोथ के लिए अमाउंट बचेगी उसको हम मूल कैपिटल में जोड़ देंगे, फिर दोबारा उसमें 60 का भाग देंगे। अब जो आ गया अगली बार जब हम मार्जिन में लगाएंगे तो 6,672 रुपये 40 पैसे के मार्जिन पे जितने के शेयर मिलते हैं उतने के शेयर खरीदेंगे। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है आपके समझने के लिए, मैं समझ रहा हूँ। तो अब इसमें आगे मैं थ्योरेटिकल ने पढ़ा के सीधा आपको इसकी एक्सेल सीट पे ले चलता हूँ। वहाँ ये जो भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो उस एक्सेल सीट से दूर हो जाएगा। आइए एक्सेल सीट में समझते हैं। अब इस एक्सेल सीट को ध्यान से देख के समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इसका पहला खाना मैं आपको समझाता हूँ। इसमें हमारी कैपिटल 4 लाख रुपए हमने ली है। दूसरे खाने में इसका 60वां हिस्सा है, 60th पार्ट ऑफ कैपिटल है, 60वां हिस्सा है इसका। देखो फार्मूला बार में देखो आप, A2 में 60 का भाग दिया तो ये 6,666 रुपये 67 पैसे आ गया। इसको आपने मार्जिन के रूप में लगाया तो लगभग इसका 3.5 गुना, फार्मूले में देखो 3.5 की गुणा किए, लगभग इसका 3.5 गुना आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिला MTF में। यानी 23,333 रुपये 33 पैसे की पोजीशन आपको बढ़ाने का मौका मिला। अब जब इसमें 3% प्रॉफिट आ जाएगा तो इसमें सीधा 1.03 की गुणा किए तो 3% प्रॉफिट के बाद इसकी वैल्यू हो गई 24,033 रुपये 33 पैसे। अब ये प्रॉफिट अमाउंट बताई गई है। इस 3% प्रॉफिट के बाद वैल्यू में से इन्वेस्टमेंट को कम करके देखो, फार्मूला बार भी मैंने साथ में लिए, ऊपर आप फार्मूले में दिख रहा है। तो प्रॉफिट हुआ आपको इसके अंदर 700 रुपये का। पहले ट्रेड में आपको लगभग 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ब्रोकेज दोनों साइड का जो मैंने ICICI प्राइम प्लान लिया हुआ है उसके अनुसार मैंने गणना की है। मैक्सिमम ब्रोकेज दोनों साइड का 56 रुपये 84 पैसे लगा। मैंने जो आपको बोर्ड पे एग्जाम्पल समझाया था उसमें 65 रुपये के करीब लिया था, लेकिन बाद में मैंने देखा कि रियल में मेरे ये इतना ही लगता है, 0.0012 के उसी गुणा करते तो आ जाता है ये। और 20 दिन का जो इंटरेस्ट लगा 9.5% की दर से, ये ऊपर मैंने फार्मूला दिया हुआ है। 20 दिन का इंटरेस्ट इसके अंदर क्या लगा, ये 2.5 से गुणा इसलिए की है कि हमने 3.5 गुणा तो लिया, लेकिन 1 गुणा तो हमारे खुद की कैपिटल है, 2.5 गुणा कैपिटल पे ही इंटरेस्ट लगेगा। तो फॉर्मूले से ये 86 रुपये 67 पैसे इंटरेस्ट आ गया 20 दिन का। ये सीट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड करके भी समझ सकते हैं एक एक फॉर्मूले को। अब बचा हुआ प्रॉफिट कितना हो गया, 556 रुपये 49 पैसे हो गया। यानी 700 रुपये जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से ब्रोकेज कम कर दिया, उसमें से 20 दिन का इंटरेस्ट कम कर दिया। 20 दिन से ज़्यादा तो हमें होल्ड करना ही नहीं। 20 दिन में यदि कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाता है तो उसको हमें क्वारंटाइन करना है, अर्थात हमें उसकी डिलीवरी ले लेनी है। और डिलीवरी लेने के बाद उसमें 1/15 कैपिटल की मंथली SIP कर देंगे, जो आप पिछले भाग में समझ चुके हैं। पार्ट 2 के अंदर इसमें मैंने समझा चुका हूं। तो प्रॉफिट बच गया हमारे पास 556 रुपये 50 पैसे। पिछले वीडियो में लोगों ने पूछा था कि सर इनकम टैक्स का क्या होगा, 15% टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स का प्रोविजन रखा है भाई हमने, 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स दे दिया है। देखो 0.15 से गुणा किया, इसमें यहाँ तक कि हमने एजुकेशन सेस का भी 4% का प्रोविजन रखा है। वो सब गुणा करके 86 रुपये 81 पैसे अधिकतम हमारा इस प्रॉफिट पे इनकम टैक्स लग गया। अब हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या रह गया, 469 रुपये 68 पैसे। अब आदमी जिंदगी में कमाता क्यों है, सारा पैसा आप दोबारा इन्वेस्ट कर दोगे तो क्या होगा, आप अपने खुद के खाने खर्चे के लिए भी 94 रुपये रखिए। ये डिविडेंड है, 20% जो प्रॉफिट होगा उसका डिविडेंड आपको खुद के लिए भी रखना चाहिए। 94 रुपये आपका आपने प्रॉफिट बुक किया,
कितना मान काम किया आपने। तो 94 रुपये आपको भी मिलने चाहिए। जो इसकी बीड़ी पीते हो बीड़ी पिए, चाय पीने वाले चाय पिए, और जो मेरी तरह घर के खर्चे में किराने के सामान में लगाते हो किराने के सामान में लगाएं। तो ये भी देखो आगे आगे हर स्तर पे बढ़ता जाएगा। पहले आपको 94 रुपये मिलेगा कुछ ट्रेड में, फिर 95 रुपये हो जाएगा। अब आपका ग्रोथ अमाउंट जो है ना आफ्टर टैक्स और डिविडेंड, ये डिविडेंड भी कम कर दिया। 469 पैसे में से डिविडेंड आपने 94 रुपये खुद को दे दिए, 375 रुपये 74 पैसे बचे। इसको हमने यहां जोड़ दिया कैपिटल में। ये जो 4 लाख की कैपिटल थी इसको अब हमने 4,375 रुपये 74 पैसे मान लिया। यानी किसी परिवार में 60 सदस्य हैं और एक ही सदस्य कमा के लाता है तो सब 60 को हिस्सा मिला। अब सबकी कैपिटल है, पहले 6,666 थी, अब सीधा इसमें 60 का भाग दिया। सारों की कैपिटल 6,672 रुपये 93 पैसे हो गई। यानी आपने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया तो दूसरी बार जब आप मार्जिन के रूप में लगाएंगे तो 6,666 रुपये न लेकर के आप ये समझेंगे अब मैं 6,672 रुपये 93 पैसे लगाऊंगा। तो उससे थोड़ी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ जाएगी और थोड़ा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। यो करते करते आपको ये अगली बार जो ग्रोथ अमाउंट बची आपके लिए 376 रुपये बची। तो इसको भी अब जोड़ देंगे। अब आपकी कुल कैपिटल कितनी हो गई, इसको भी जोड़ दिया तो 4,0751 रुपये 84 पैसे हो गई। अब इसका 60वां हिस्सा 6,679 रुपये 20 पैसे लगाएंगे। तो अब ये कुछ कॉलम को मैंने येलो कलर में क्यों कर रखा है, कुछ कॉलम को मैंने येलो कलर में इसलिए कर रखा है कि ये वो 10 प्रॉफिट बुकिंग मेरी हो चुकी है अभी तक। 20 जून से मैंने काम चालू किया, 25 दिन में मेरी इसमें 10 प्रॉफिट बुकिंग यहां तक हो चुकी है। तो अभी मैं क्या लगाता हूं, अभी मैं एक लॉट के अंदर 6,723 रुपये 24 पैसे का लगभग मार्जिन लगाता हूं। ये लगभग है, अभी इसमें एक शेयर तो कम से कम खरीदना ही पड़ता है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर ही लगाऊंगा, पूर्णांक में ले लूंगा इसको 6,723 रुपये 24 पैसे में। तो ये मैं किस प्रकार लगाता हूं ये भी पहले आपको वीडियो में दिखा देता हूं, फिर आगे इस सीट पे दोबारा हम चर्चा करते हैं। पहले आप वीडियो में देख लो कि मान लो आपको 6,723 रुपये 24 पैसे के मार्जिन से कोई शेयर खरीदना हो तो हम उसको किस प्रकार खरीदेंगे, पहले आपको मैं ये चीज समझा देता हूं। अब मान लो मुझे कोई नया शेयर खरीदना है तो मैंने मेरी ये गूगल फाइनेंस सीट खोली, जो इसका मैं पार्ट 2 के अंदर आपको बता चुका हूँ जिसके बारे में, और टॉप 10 निफ्टी स्टॉक वाली शॉप में गया तो मान लो मुझे एक्सिस बैंक सबसे ऊपर था। ये मान लीजिए मेरे पास नहीं है, मुझको एक्सिस बैंक का नया शेयर खरीदना है। तो इसको किस प्रकार से खरीदेंगे इस मार्जिन में, वो आपको दिखाना है कि अभी जैसे वर्तमान में मेरे को एक शेयर में मार्जिन क्या लगाना है। यहाँ तक तो मेरी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, अब मैं इस स्तर पे चल रहा हूँ। जो जिन स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है उनको मैंने येलो कलर का कर दिया है। अब मैं इस स्तर पे चल रहा हूँ। 6,729 रुपये 56 पैसे के लगभग मार्जिन मुझे लगाना है, यानी इससे कम नहीं लगाना, इससे थोड़ा सा ऊपर हो सकता है पूर्णांक के अंदर। 6,729 रुपये 56 पैसे। तो इसको अब मैं मेरे ICICI डायरेक्ट के अकाउंट में आ गया, पहले इस ऑर्डर में गया और पहले इस ऑर्डर में जाके MTF बाय में गया। MTF बाय में जाकर के NSE मैंने एक्सचेंज चूज किया। मान लीजिए एक्सिस बैंक के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइप करेंगे तो एक्सिस बैंक आ जाएगा। एक्सिस बैंक का प्राइस अभी NSE पे 957 रुपये 5 पैसे चल रहा है, 957 रुपये 5 पैसे। तो अब हम इसमें कैलकुलेटर खोलेंगे और पहले ये देखेंगे कि जो ये हमारा मार्जिन था, कितना मार्जिन हमें लगाना था, 6,729 रुपये 56 पैसे। इसका 3.5 गुणा करेंगे पहले हम, 6,729 रुपये 56 पैसे का 3.5 गुणा किया हमने। मान लो इसको थोड़ा कैलकुलेटर आपको सही नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मैं कैलकुलेटर सही नीचे लाता हूं, अब सही दिख रहा है आपको। इसको इंटू 3.5 किया, 23,553 रुपए में कितने एक्सिस बैंक के शेयर आते हैं पहले हम ये देखेंगे। भाग 957 के करीब प्राइस चल रहा है तो लगभग 25 शेयर इसमें हम खरीद सकते हैं। ये मान के चलते हैं कि हमें यदि 3.5 गुणा खरीदने की अनुमति मिलती है तो लगभग 25 शेयर खरीद सकते हैं। तो पहले इसमें हमें 25 शेयर का प्राइस इस प्रकार से फीड करना है, क्वांटिटी 25। तो 25 का प्राइस फीड किया तो यहाँ लिखा आएगा रिक्वायर्ड अमाउंट कि आपको कितने पैसे की जरूरत है, 5,742 रुपए की जरूरत है। तो अब इसको हम अमाउंट को थोड़ी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे कि इसका मतलब एक्सिस बैंक में हमें 3.5 गुणा से ज्यादा खरीदने दे सकता है। 30 खरीदें तो 6,891 रुपए। तो हमें कितने रुपए लगाने थे मार्जिन में, 6,729 रुपये 56 पैसे लगाने थे मार्जिन में। तो थोड़ा ये ऊपर हो गया, अब इसको थोड़ा कम करके देखते हैं। 29 खरीदें तो
6,666 रुपये ही होता है, तो हमें 30 ही खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि जो 6,756 रुपये से कम नहीं लगाने हमें, तो 30 शेयर खरीदेंगे तो इससे थोड़ा ऊपर भले ही हो जाए, 6,891 रुपये हो गए। तो इस तरह से हमें रिक्वायर्ड अमाउंट निकालनी है, क्योंकि ये अलग अलग शेयरों में अलग अलग मिलती है। फिक्स जो 3.5 गुना खरीदने की क्षमता नहीं मिलती। मान लीजिए शेयर का प्राइस 957 रुपये है, तो पहले इसका 3.5 गुना करके हम लगभग अनुमान निकाल लेंगे कि हमारे इसका 3.5 गुना करेंगे। जो मार्जिन हमें लगाना है 6,729 रुपये 56 पैसे लगाना है, इसको 3.5 से गुणा करेंगे, लगभग अंदाजा आ जाएगा कि भाई हमें 23-24 हज़ार कितने के शेयर खरीदने अनुमति है। जैसे यहाँ ये आप इसमें से भी चूज कर सकते हो, 3.5 गुणा किया करा है यहाँ पर 23,553 रुपये 45 पैसे में कितने शेयर आते हैं। 25 का आइडिया आया था हमें, तो थोड़ा सा फिर मार्जिन 25 में तो ये ज़्यादा मार्जिन कर रहा था, तो 30 खरीदेंगे तो हमारे जो मार्जिन का स्तर चल रहा है उस स्तर के आसपास शेयर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इसको खरीदना है। अब इस सीट को फिर से ध्यान से देखिए। मैंने अभी तक ये 10 प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, तो मेरी अभी कैपिटल क्या चल रही है, इसके अंदर 4 लाख लगाए थे और 4,03,773 रुपये 37 पैसे चल रही है। लगभग ये मान रहे हैं इससे ऊपर ही चल रही है, क्योंकि देखो ये इन्वेस्टमेंट यहाँ जो गणना की गई वो 23-24 हज़ार के आधार पे की गई, लेकिन आप देख सकते हैं कहीं की मार्जिन ज्यादा मिलता है, तो हमारे तो लोट कहीं के 28,000 30,000 के भी हमने प्रॉफिट बुकिंग किए हैं। दूसरा ये इसमें स्टैंडर्ड 3% प्रॉफिट ही माना है, इसमें प्रॉफिट अमाउंट यहाँ जैसे 700-800 रुपए यही मानी है। लेकिन आपने देखा था मेरा पार्ट 1 में जो मैंने रियल प्रॉफिट बुकिंग दिखाया था, उसमें आपने देखा था किसी में तो 8% प्रॉफिट बुक हुआ, यानी 1665 रुपए भी प्रॉफिट बुक हुआ। तो 700 रुपए से 1665 रुपए की बात करें तो 900 रुपए ज्यादा प्रॉफिट हो गया। वो 900 रुपए पूरे यहाँ डिविडेंड में मान लिए अपने आप को। हर ट्रेड में हमने 94 रुपए डिविडेंड दिए, तो किसी में हमने अपने आप को 900 रुपए डिविडेंड भी दिया। किसी में प्रॉफिट बुकिंग जो है 800-900 रुपए हुआ, तो वो 200-300 जो एक्स्ट्रा है इसमें, वो उसको भी हमने अपने आप को डिविडेंड में मान लिया। फिर हम ये ब्याज गणना करके चल रहे हैं, पूरे 20 दिन की लेके चल रहे हैं। कोई तो लोट 3 दिन में निकल गया, 86 रुपए ब्याज लगा ही नहीं, उसके ऊपर जो है 3 दिन के अंदर मात्र 15-20 रुपए ब्याज लगा, तो वो जो 60 रुपए बचे वो भी हमने अपने आप को डिविडेंड में गिन लिए। और हम जो बढ़ा रहे हैं वो बस इस 23,000 का मान के ही लोट साइज बढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा रहे। तो आप देख सकते हैं कि जो ये प्रॉफिट बुक होता गया, मैंने 10 प्रॉफिट बुकिंग की तो मैंने देखा कि 10 स्तर मैंने पार कर लिए, किसी गेम की तरह मैंने इसको येलो कलर में कर दिया। अब मैं सीट को नीचे लेके जाता हूं कि अब 1 करोड़ कब बनती है। मेरी कैपिटल अभी 4,03,773 रुपए हो गई, 4 लाख से 10 प्रॉफिट बुकिंग के बाद ही। तो ये 1 करोड़ कब बनेगी, देखो अभी इसको धीरे मैं नीचे बढ़ाता हूँ। आप देखेंगे जब 395 प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी तो मेरी कैपिटल 5,78,512 रुपए 43 पैसे हो जाएगी। फिर मैं मार्जिन लगाया करूंगा 9,641 रुपए, और यानी एक लोट के अंदर लगभग 33,000 रुपए का मुझे खरीदने को मौका मिलेगा। तब अपने आप को डिविडेंड भी एक प्रॉफिट बुकिंग मेरा बढ़ के 136 रुपए हो जाएगा। तो अभी ये कैपिटल देखो, आप नीचे मैं इसको लेके जाता हूं, 1,000 से ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी तो ये मेरी कैपिटल बढ़ के 10,99,577 रुपए 39 पैसे हो जाएगी। तब एक मार्जिन में एक शेयर के अंदर 18,326 रुपए का लगा सकूंगा, 64,000 का शेयर खरीद सकूंगा। तब उस समय मुझे डिविडेंड प्रति प्रॉफिट बुकिंग 258 रुपए मेरे खुद के खाने खर्चे के लिए डिविडेंड मिलेंगे। तो इसको मैं थोड़ा नीचे खींचता हूँ आपको। लास्ट ये यहाँ आया इसका कि जब 3,431 प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी तब मेरी कैपिटल 1,06,804 रुपए हो जाएगी। तब मैं एक लोट के अंदर 1,66,780 रुपए का मार्जिन लगा सकूंगा, यानी एक बार में मैं 5,83,730 रुपए के शेयर एमटीएफ में खरीद सकूंगा। उस समय जब मुझे डिविडेंड मिलेगा एक ट्रेड में 2350 रुपए, तो मुझे प्रति ट्रेड डिविडेंड मिलने लगेगा अपने घर के खाने खर्चे के लिए। और पूरे इन 3431 प्रॉफिट बुकिंग में मुझे 24,04,051 रुपए का तो डिविडेंड ही मिल गया। 24,04,051 रुपए का तो मुझे मेरे लिए डिविडेंड ही मिल गया। तो यानी 1 करोड़ तो आपका पैसा हो गया, लगभग 24-25 लाख आपको डिविडेंड मिल गया। तो आपके लगभग ये 3431 ट्रेड में 1.25 करोड़ रुपए के लगभग आपको ये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब आगे बात करते हैं इस 3431 रुपए में कितने साल का समय हमें चाहिए। लेकिन उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, ये कॉलम आप देखेंगे, ये कॉलम क्या है, इफ क्वारंटाइन मंथली SIP अमाउंट। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया था इस वीडियो के पिछले भाग में, आपने पार्ट 2 में देखा था कि यदि किसी शेयर की हम डिलीवरी ले लेते हैं तो ये मानते हैं जैसे उसको कोरोना हो गया और उसको हमने क्वारंटाइन कर दिया है, फिर उसको खाना खर्चा, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने की दवाइयों का खर्चा देना पड़ेगा उसको प्रत्येक महीने की। उसमें 1/15 अमाउंट की हम SIP कर देंगे। अब SIP 1 महीने चले, वो 3% प्रॉफिट में आ जाए,
तो कोई नहीं, 2 महीने चले 3% प्रॉफिट में आ जाए, 3 महीने चले 15 महीने भी चल सकती है, तो 1568 रुपए 76 पैसे की यहाँ प्रति जो SIP चलेगी। SIP का स्तर आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा कि 1570 रुपए 23 पैसे ये अनुमानित स्तर है। अब आपके मान लो शेयर ही आपने जो 30,000 का लिया था, कहीं आपको मार्जिन ज्यादा मिला तो 30,000 में 15 का भाग दे देना। ये 15 का भाग देके मैंने आपको इसमें अनुमानित दिखाया, ऊपर देखो आप ये 15 का भाग दे रखा है। ये SIP अमाउंट है कि कोई शेयर यदि हमने डिलीवरी ले ली तो उसमें आगे उसको बाहर निकालने के लिए, एवरेज आउट करने के लिए हम 15 महीने की SIP करेंगे उसकी 1/15 अमाउंट की, जिससे हमें एकदम से ज्यादा अमाउंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 1/15 अमाउंट की हम उसके अंदर SIP कर देंगे। अभी जो आपने एक्सेल सीट समझी उसके अंदर मैं प्लेज चार्ज जोड़ना भूल गया था। यानी प्लेज चार्ज आपको मैंने बताया था 23 रुपये 60 पैसे एक तरफ लगता है, दोनों तरफ जाते हैं तो 47 रुपये 20 पैसे का प्लेज अनप्लेज चार्ज लगता है। तो हालांकि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब क्या है, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा कि वो सोचेंगे पैसा कमाना इतना आसान तो नहीं है, कोई न कोई तो मैंने इसमें चीटिंग की होगी, कोई न कोई चालाकी की होगी, वो सीट को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर बड़े खुश हो जाएंगे, आहो प्लेज चार्ज नहीं जोड़ा, कमेंट करेंगे अरे पागल आदमी, अरे मूर्ख प्लेज चार्ज कहाँ गया, 47 रुपये 20 पैसे नहीं जोड़ा। तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो आपको एक्सेल सीट में प्रोवाइड कराऊंगा, जो भी समझाइए वो भी कराऊंगा। सीट 2 में देखना आप, सीट 2 में मैंने प्लेज चार्ज को कंसीडर करके समझाइए। आपने अभी सीट में देखा कि 3421 ट्रेड के अंदर, जब हमने 3421 ट्रेड ली थी उसके अंदर आपके 4 लाख से 1 करोड़ रुपए बन गए थे। सीट 1 में आपने समझा कि 3421 ट्रेड में 3421 ट्रेड में 4 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए बन गए थे, लेकिन उसमें प्लेज चार्ज कंसिडर नहीं था। यदि प्लेज चार्ज 47 रुपये 20 पैसे प्रत्येक ट्रेड में कंसिडर करेंगे तो अब 3523 ट्रेड में बढ़ेंगे, 3523 ट्रेड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 97-98 ट्रेड का फर्क पड़ेगा इसके अंदर। 3523 ट्रेड में 4 लाख से 1 करोड़ बढ़ेंगे। तो आगे मैं जो समझाऊंगा वो प्लेज चार्ज कंसीडर करते हुए ही मान के समझाऊंगा कि प्लेज चार्ज कंसीडर कर लिया है और 3523 स्टेप के अंदर 4 लाख से 1 करोड़ बढ़ेंगे। सीट 2 देख लो आपको कहाँ मिलेगी। ये जो अभी आपने सीट देखी थी जिसके अंदर 3421 ट्रेड में 4 लाख से 1 करोड़ बन जाने का कंसेप्ट बताया था, इसके अंदर मैं प्लेज चार्ज यहाँ जोड़ना भूल गया था। इसमें ब्रोकेज दिया हुआ था, इंटरेस्ट दिया हुआ था, इनकम टैक्स भी लिया था, प्लेज चार्ज नहीं लिए थे। तो सीट 2 में जब आप जाओगे, ये सीट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर आप सीट 2 में जाना। सीट 2 में मैंने इसको अपडेट कर दिया है, उसके अंदर मैंने यहाँ पर जो है प्लेज चार्ज विद GST बोथ साइड का 47 रुपये 20 पैसे भी जोड़ दिया है। तब कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। प्लेज चार्ज जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि 3421 ट्रेड में पहले 1 करोड़ बन रहे थे, अब 3523 ट्रेड के अंदर 1 करोड़ रुपए बन रहे हैं। तो कोई विशेष फर्क इसमें प्लेज चार्ज जोड़ने से नहीं पड़ा है। फिर भी आप लोग ऐसा शिकायत नहीं करो, प्लेज चार्ज जोड़ दिया है। सीट 1 बिना प्लेज चार्ज वाली है, सीट 2 में आपको प्लेज चार्ज जोड़ा हुआ मिल जाएगा। और इसमें आप ये जो येलो कलर में किया हुआ देख रहे हैं, ये एक तरह से इससे एक गेम की तरह चलता है कि भैया इतने 3523 स्टेप पूरे कर ले तुम्हारे 1 करोड़ बन जाएंगे। तो आपको बीच में इसके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहता है। ऊपर जो येलो कलर में चल रहा है तो आपको ये को मालूम रहता है कि गेम के ये स्तर मैंने पूरा कर लिया, अब मेरा ये स्तर गेम का चल रहा है। और इसमें डिलीवरी यदि आप ले लेते हैं किसी शेयर की, तो डिलीवरी लेने के बाद भी जैसे मान लो आपने 23,534 के इन्वेस्टमेंट पे डिलीवरी ले ली, तो जब भी इसमें प्रॉफिट बुक होगा तो आपको एक स्टेप इसके अंदर और आगे बढ़ा देना है। वो एक स्टेप की प्रॉफिट बुकिंग मानी जाएगी। आपने मान लीजिए जो डिलीवरी ले ली, तो ये नहीं कि आपके जो 23,000 रुपये लगे तो आप 4 स्टेप एक साथ डिलीवरी ले मान लो। असल में क्या प्रॉफिट बुकिंग के आधार पे ग्रोथ अमाउंट है। ये प्रॉफिट बुकिंग तो इस 23,534 की है। तो इसलिए डिलीवरी लेने के बाद भी आप यदि प्रॉफिट जब भी बुक करो तो एक ही स्टेप आगे बढ़ना। जैसे मान लो मैंने हैंगसेंग बीच में डिलीवरी ली हुई, मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ कल, तो मैं खाली एक निशान को और येलो कर दूंगा इसमें। तो इस तरह से आपको इसके अंदर चलना है। तो अभी तक आपकी ये बात समझ में आ गई कि यदि आप इस विधि से चलते हैं तो 3523 ट्रेड लेने के बाद आपके 4 लाख रुपए की कैपिटल 1 करोड़ की कैपिटल में बदल जाती है। अब इस 3523 ट्रेड में कितना टाइम लगेगा, समय कितना लगेगा? मैं 5 साल कर रहा हूं बार बार, तो 5 साल का क्या कंसेप्ट है ये आपको समझा रहा हूं मैं कि देखो, एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, या आप मानते हैं छुट्टियां वुटियां काट के 20 से ऊपर ही होते हैं, 21-22 होते हैं, लेकिन मैं मान रहा हूं कि 2 दिन ऐसे आएगा आप कोई ट्रेड नहीं ले सके, किसी भी कारण से नहीं ले सके। आगे मैं इसकी सीलिंग लिमिट बताऊंगा। हो सकता है सीलिंग लिमिट की वजह से आप नहीं ले सके, हो सकता है सीट में कोई नया शेयर नहीं आया उस वजह से आप नहीं ले सके। तो 2 दिन मैंने कंसीडर कर लिया, 1-2 दिन ऐसे भी आए होंगे महीने में कि आप कोई भी ट्रेड नहीं ले सके। तो महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, ये तो आप मान ही रहे हैं, लगभग 20 होते हैं। शनिवार रविवार की 2 छुट्टी आ जाती है, 8 शनिवार रविवार आ जाते हैं, एक आधी और को छुट्टी मान लो, तो 20, 21, 22 ये ट्रेडिंग सेशन होते हैं। कम से कम 20 तो एक महीने में एवरेज होते ही हैं।
अब एक दिन में आपको अधिकतम 3 ट्रेड लेनी है। ये आदर्श स्थिति है, आदर्श स्थिति कि आप एक दिन में 3 ट्रेड लेते हैं तो आप एक महीने में 60 ट्रेड ले सकते हैं। एक महीने में आपने 60 ट्रेड ले ली। अब ये 12 महीने की बात करेंगे, एक साल में कितनी ट्रेड हो जाएगी आपकी 12 महीने में? 60 × 12, 60 × 12, 720 ट्रेड आप 12 महीने में ले सकते हैं। और आपको कितनी ट्रेड में 4 लाख 1 करोड़ हो जाते हैं? 3523 ट्रेड में। तो 3523 में 720 का भाग देंगे तो 4.89 ईयर आ गए, 4.89 ईयर। अब आपको ये तो ट्रेड है सर, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हुआ। प्रॉफिट बुकिंग 3% में टाइम लगेगा आपको, क्या पता 3% 10 दिन में हो, 15 दिन में हो। अरे ऐसा नहीं है, समझो बात को। आपने ये ट्रेड ले ली, 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 ये आप तो बस ट्रेड पे ध्यान रखो, ट्रेड लिए जा रहे हो। जो प्रॉफिट बुक हो रहा है ये होता जा रहा है। किसी का 10 दिन बाद हुआ, किसी का 15 दिन बाद हुआ, किसी का 20 दिन बाद हुआ, किसी में डिलीवरी ले ली 3 महीने बाद हुआ। आपने डिलीवरी ले ली और एल्केमिस्ट विधि से उसके अंदर SIP करके छोड़ दी 1/15 बाकी, तो भी आखिर तो होगा ना। सिस्टम क्या है? जिसने जन्म लिया उसका मरना सुनिश्चित है। जिसने जन्म लिया उसका मरना सुनिश्चित है। सिद्धांतिक रूप से देखो तो आज के 100 साल बाद इस धरती पे ना मैं रहूंगा ना आप रहोगे। ज़्यादा तो इस धरती के जो है 99.99% लोग 100 ईयर के अंदर चेंज हो जाएंगे। और 100 ईयर तो बहुत अधिक बात है। आजकल जो ये मैगी, पिज़्ज़ा, पनीर अपने खा रहे हैं ना, इससे 60 साल में चेंज हो जाएंगे। तो ये जिसने जन्म लिया उसका मरना निश्चित है। जो प्रॉफिट बुकिंग होता रहेगा तो आप ट्रेड लेते रहेंगे तो आखिर तो उसने प्रॉफिट बुकिंग होना ही है। किसी में 3 दिन बाद होगा, किसी में 5 दिन बाद होगा। तो कुल मिला के ये 4.89 ईयर में लगभग 5 साल के अंदर आपके लगभग सभी ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट बुक इसमें हो जाएगा। किसी में 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, जो लगे वो कटती रहेगी। नए पैदा होते रहेंगे, पीछे वाले जाते रहेंगे। कोई पहले जाएगा, ये पहले गया मान लो, और नई ट्रेड आ गई, और नई ट्रेड आ गई, ये पहले गया, ये बाद में गया, ये बाद में गया, ये उसके बाद गया, ये उसके बाद गया। तो आखिर तो 5 साल में जाएंगी ना सारी ट्रेड आपकी, 3% प्रॉफिट में आएगी ना। तो ये मुख्य गणना है कि 4.89 ईयर लग रहे हैं। और मेरे तो यदि 7 साल भी लग जाए तो मुझे क्या दिक्कत है, क्योंकि आगे सीलिंग लिमिट है। एक दिन में 3 खरीदना आदर्श स्थिति है। कई बार क्या होगा, ये 3 पहले से होल्ड होंगे, सीट में कोई नए आएंगे नहीं। मान लो निफ्टी टॉप 10 वाली सीट है, उसके अंदर आपके अब ये एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान लीवर, HDFC बैंक ये लगातार चलते ही रहे महीने भर और कोई नया आया ही नहीं इसके अंदर, तो फिर किस प्रकार खरीदोगे उसके अंदर। तो ये 3 की आदर्श स्थिति है। हो सकता है कि आपको एक दिन में 2 ही ट्रेड मिले, कई बार एक ही मिले। और एक इसमें सीलिंग लिमिट और है, वो आपको समझाता हूँ। और सीलिंग लिमिट समझ जाएंगे तो कई बार सीलिंग लिमिट की वजह से ना तो आप कोई शेयर खरीद पाओगे नया और ना कोई बेच पाओगे। तो एक आधा दिन आपका खाली निकल जाएगा, जैसे क्रिकेट मैच में एक आधी बॉल खाली निकलती है। हालांकि हमने मार्जिन रखा है कि महीने में 20 ट्रेडिंग दिन ही नहीं होते, 22 भी होते हैं, किसी में 23 भी होते हैं। हम मान के चलें कि महीने में 1-2 बॉलें आपकी खाली निकल जाएगी सेलिंग लिमिट आदि की वजह से। अब सेलिंग लिमिट अभी समझा रहा हूँ क्या होती है। तो फिर भी आपके लगभग ये जो है 5 साल के करीब इसके अंदर लगते हैं। 6-7 भी लग जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब इसमें सेलिंग लिमिट की बात कर लेते हैं। देखो, मैं राजस्थान सरकार में अकाउंट ऑफिसर हूँ। तो सरकारों के पास जब पैसा कम होता है तो सरकार क्या करती है, एक सीलिंग लिमिट लगा देती है। सरकार को पता होता है कि अब हमारे पास 1 महीने का काम चलाने के लिए पैसा बचा है या 2 महीने का काम चलाने पैसा बचा है। तो प्रत्येक दिन यदि इससे ज़्यादा हम खर्च करेंगे तो हमारा पैसा खत्म हो जाएगा, सरकार को ये मालूम होता है। तो सरकार एक सीलिंग लिमिट लगा देती है कि भाई चलो इस पैसा जो बचा है उससे 3 महीने काम चलता रहे। तो सरकार कहती है कि एक दिन में आप एक ट्रेजरी में 10 लाख रुपए से अधिक के बिल पारित नहीं कर सकते। बाकी दूसरे का बिल कल पारित करना है, एक दिन इंतजार कर लेगा, क्या फर्क पड़ता है। एक खर्चे की लिमिट लगा देते हैं कि एक दिन में इससे अधिक खर्चा एक ट्रेजरी नहीं कर सकती। सरकार जब ट्रेजरी के अंदर खर्चे की एक सीलिंग लिमिट लगा देती है। तो इसी प्रकार का वहाँ से मैंने कंसेप्ट लिया है मेरे दिमाग में। इसी प्रकार की सीलिंग लिमिट अपने को भी लगा के चलनी पड़ेगी, नहीं तो जब मार्केट गिरेगा, बियर फेज में आएगा। अभी तो सब सुख सुहाना ही दिखाई दे रहा है कि हर 4 दिन में 3% प्रॉफिट बुक हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। तो गिरेगा तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग में कुछ दिक्कत आए हमें, तो फिर हमारा पैसा पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर लोग मुझे कमेंट के अंदर गालियाँ निकालेंगे। तो ये आपको अपना विवेक है। जो व्यक्ति इस विधि से पैसा नहीं कमा सकता वो अपने आप को मूर्ख आदमी समझे, क्योंकि उसको बिजनेस करना ही नहीं आता है। वो पैसा तो अपना लेके चलना पड़ेगा ना, आपके पास कितना पैसा है, कितनी आपकी हैसियत है। तो सीलिंग लिमिट क्या है, देखो, एक लोट के अंदर हम 6,666 रुपये का निवेश करते हैं। मान लो हमने हमारी पूंजी को 60 भागों में बांटा, मैं 4 लाख स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ, आगे आगे सब चीज़ें बढ़ती जाएगी। इसमें हम 16,666 रुपये की उधार लेके चलते हैं। टोटल हम क्या करते हैं, 23,333 रुपये के शेयर खरीदते हैं। यदि मान लो इस तरह के आप खरीदे जा रहे हो, एक दिन में 3 खरीदे जा रहे हो, आपके पास ओपन पोजीशन के अंदर
14 शेयर होल्ड हो गए, किसी में भी 3% प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, 14 शेयर आपके पास ओपन पोजीशन में होल्ड हो गए, तो आपका कितना पैसा चला गया? गया कम ही है, इससे 14 की गुणा हो गया। मैं मान रहा हूँ कि इसकी डिलीवरी भी तो लोगे, 20 दिन से ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते। अब मान लो आगे मार्केट नहीं बढ़े तो 14 की एक सीलिंग लिमिट है कि 14 से ज़्यादा आपको ओपन पोजीशन नहीं रखनी है। जब आपकी ओपन पोजीशन 14 हो जाए, किसी में 3% प्रॉफिट बुक नहीं हो रहा, तो आपको इंतजार करना है एक दिन का इंतजार कर लोगे तो क्या फर्क पड़ता है, एक दो दिन बाद प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी तो सीलिंग लिमिट हट जाएगी आपकी। यानी एक साथ आपकी डिलीवरी की पोजीशन और ओपन पोजीशन कुल मिला के 14 से ऊपर कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें आखिर तो इस पैसे की जरूरत पड़ेगी। ये बचा हुआ पैसा आखिर हमें 20 दिन बाद भी चुकाना है। 20 दिन बाद जब पूरे हो जाएंगे तो आखिर हमें पैसा चुकाना पड़ेगा। मान लो मार्केट 1 महीने गिरता ही रहा, बियर फेज में चला गया, कभी ऐसे कोरोना जैसा टाइम आ गया, मार्च में कोरोना मार्केट लगा था, गिरता ही रहा था, तो हमारे पास पैसा कम नहीं पड़ना चाहिए। सबका हम 23,333 रुपये चुका करके उनकी डिलीवरी ले लेंगे हमारे खाते के अंदर, तो 14 लोट में हम चुकाएंगे तो 3,26,666 रुपये 62 पैसे हमारे लग जाएंगे। 14 की लिमिट रहेगी स्टैंडर्ड, आपको ऐसे गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, आप तो बस 14 की गिनती याद रखो कि आपकी डिलीवरी में ली हुई पोजीशन और आपकी ओपन पोजीशन कुल मिला के 14 से अधिक एक समय में आपके पास होल्ड नहीं होने चाहिए। यदि हो गए हैं 14 से अधिक, मान लो 12 होल्ड हो गए आपके पास, तो फिर अगले दिन आप 3 की जगह 2 ही खरीद सकते हो। आपकी सीलिंग लिमिट लगी है, 14 से ऊपर आपकी हैसियत नहीं है, आपको नहीं खरीदना है। आपके पास मान लो 13 होल्ड हो गए, तो आप अगले दिन 1 ही खरीद सकते हो, जो 14 की सीलिंग लिमिट है। और 14 पूरे होल्ड हो गए तो फिर आपको इंतजार करना है, आपको गाना गाना है कि कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, यानी कल का दिन फिर उगेगा, कल देख लेंगे। कल 3% प्रॉफिट किसी में बुक हो गया तो सीलिंग लिमिट हट जाएगी, 3 शेयरों में हो गया तो 3 के 3 नए खरीद लेंगे। तो इस तरह से आपको चलना है। 3,26,666 रुपये का प्रोविजन आपको मन में लेके चलना है कि इसमें यदि 20 दिन हो गए तो हमें डिलीवरी लेने की जरूरत पड़ेगी। और ये कैश जो रखा है ना 73,333 रुपये 38 पैसे, ये कैश क्यों हाथ में रखा? आप कहोगे साहब 73,000 तो फिर भी बच गया, हमारे पास तो 4 लाख रुपए थे, ये क्यों हाथ में रखें? ये इसलिए रखें कि कल आप 14 शेयरों की डिलीवरी ले लोगे, उनको क्वारंटाइन करेंगे तो उनके अंदर महीने की SIP तो करेंगे 14 शेयरों में, 1/15 बाकी, तो 1,600 रुपये की यदि एक शेयर में SIP करते हैं तो 14 के अंदर हमारे को 22,400 रुपये SIP के अंदर भी हर महीने खर्च करने पड़ेंगे। तो लगभग 3 महीने ये 22,400 रुपये, ये भी हमारे 3 महीने तक भी कोई फर्क नहीं पड़े हमारे पे। इसलिए हमने 14 की सीलिंग रखी है कि आपकी ओपन पोजीशन और डिलीवरी की पोजीशन दोनों मिला के 14 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं मेरे केस में प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको दिखा देता हूँ, समझ लीजिए। आपको अधिकतम 14 या 14 पोजीशन की सीलिंग लिमिट का अवश्य ध्यान रखना है। सीलिंग लिमिट में क्या है कि अभी मेरी पोजीशन गिनी आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेरी पोजीशन है और 1 की मैंने डिलीवरी ले ली है। सीलिंग लिमिट में जिनकी आपने डिलीवरी ले ली वो पोजीशन भी शामिल होगी, तो कुल 8 पोजीशन मेरी है, 1 डिलीवरी में है और 7 अभी ओपन पोजीशन मार्जिन पे बनी हुई है। तो ये 14 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने सीलिंग लिमिट को क्रॉस नहीं किया है, अभी मेरे पास 6 की लिमिट और है। तो यदि मैं 3 पोजीशन रोज बढ़ाता हूं तो 2 दिन तक यदि एक भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो तो मैं सीलिंग लिमिट के अंदर अभी पोजीशन बढ़ा सकता हूं। अभी मैं 6 पोजीशन और बढ़ा सकता हूं। लेकिन डिलीवरी की पोजीशन और ये होल्ड पोजीशन मिला के जब भी 14 से ऊपर होने लगे तो आपको एक बार आगे नई पोजीशन तब तक नहीं बनानी है जब तक ये कोई न कोई इसमें से प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो जाए। यानी ये सीलिंग लिमिट है। डिलीवरी और होल्ड दोनों मिला के 14 से अधिक पोजीशन आपके पास नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद में कभी बियर फेज आ गया, मार्केट गिरता रहा तो आपके पास कैपिटल कम पड़ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको अभी बोर्ड पे समझाया था कि सीलिंग लिमिट में कैपिटल को मैनेज करना भी बहुत आवश्यक है। उसी से आप बियर फेज में फिर घबराएंगे नहीं और आपका बिजनेस लगातार चलता रहेगा। तो मैं आशा करता हूं आपको इस सीरीज के तीनों भाग पसंद आए होंगे। ये पूरा एक कंप्लीट कोर्स है। यदि मैं इसको कोर्स के रूप में यदि आपको भेजता कोर्सेरा आदि साइटों पे, उडेमी पे, मेरे पास प्रतिदिन ईमेल आते हैं उडेमी साइट के, कोर्सेरा के, इनके कि साहब हमारे यहाँ कोर्स बना के बेचो। यदि मैं इसी चीज़ को, ये जो पूरा वीडियो मैंने 3 भागों में बनाया, इसको मैं कोर्स के रूप में बेचता और इसकी 9,999 रुपये फीस रखता तो आप वो फीस देकर भी वो कोर्स देखते। लेकिन ये सब कुछ फ्री है, सिर्फ आपका समय ही इसकी फीस है। आप अपना समय लगाएं, इसको देखें। और ये 3 भागों में मैंने वीडियो इसीलिए बनाया कि ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। अगले हफ्ते मैं इन सब तीनों भागों को जोड़ के एक बड़ा वीडियो भी ला दूंगा सीधे ही, ताकि जिन लोगों को बड़े वीडियो से एजिटेशन नहीं होती वो पूरा 1-1.5 घंटे का एक साथ ही यदि इस एमटीएफ ट्रेडिंग को समझना चाहे तो वो बड़ा वीडियो भी देख सकेंगे। तो अभी तो आप ये तीनों भागों को अलग अलग देखिए। पहले 2 भागों का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, पहले कमेंट के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। तो आपको कुल मिलाकर के ये 3 भागों की श्रृंखला कैसी लगी आप कमेंट में मुझे अवश्य अवगत कराइएगा। सब कुछ फ्री है यहाँ पर, गूगल शीट भी फ्री है, एक्सेल शीट भी जो मैंने इस वीडियो में दिखाई है उसका लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ वो भी फ्री है।
तो सब कुछ फ्री है। आपका कमेंट ही मेरे लिए आपका धन्यवाद है, आपकी प्रोत्साहन राशि है। तो आप अपना कमेंट अवश्य करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्व विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।